ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का स्लोगन समझना है। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। उत्तर है, संकल्प में पुण्य कब बनता है, पहले तो ये सोचना है ना। तो हमारे जो संकल्प है उसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंचते हैं, और जो आत्माएं सत्युग त्रेता वाली है वो डायमेंशन से जुड़ी है, वो एनर्जी लेयर्स बनते हैं। तो हमारे जितने पॉजिटिव संकल्प चलते हैं उतना हमारी ओरा भी एक्सपांड होता जाता है, और हम बाबा से माना परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो हमारे वाइब्रेशन विश्व तक पहुंचते हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिव के कारण सारे विश्व को वो इफेक्ट करता है, और हम हमारी पाप कर्म सूक्ष्म बनते हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा पुण्य नेचुरल बनता है। गीता में भी कहा है, एक बार जो लक्ष्मी जी नारायण को विष्णु को पूछते हैं कि संकल्प के बारे में, तो बहुत अच्छी रीति हमने उसने समझाया कि मनुष्य के शुद्ध संकल्प तो जैसे संसार के लिए ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। वो वीडियो भी हमने यूट्यूब पर रखी है, अगर मैं टाइम मिले तो मैं आज भेजूंगी। तो ये नेचुरली हमारा पुण्य बनता है संकल्पों से। तो जितना हम पॉजिटिव बनते हैं उतना नेचुरल हमारे वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं और पुण्य बनता रहता है। इससे ही तो हमारा योग लगता है, और ये संकल्प से, पॉजिटिव संकल्प से ही हमारे प्रोटॉन, साइंस अनुसार जो 3 प्रकार के अणु हैं उसमें से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं, वो पुण्य का काम, पुण्य से उत्पन्न होते हैं। और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। साइंटिफिक रीति भी ये सब समझाया है, यूट्यूब पर हमने ये सब रखा ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिद्धि स्वरूप बनना है तो संकल्प में पुण्य भरो। और जब हमारे संकल्प पॉजिटिव बनते हैं, हमारे सारे गुण नेचुरल बाहर आ जाते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं, तो हमारे बोल भी कितने भी कोई बुरे व्यवहार करे फिर, लेकिन हमारी अवस्था अचल अडोल रहती है। हमारे बोल हमेशा मीठे और शक्तिशाली ही होते हैं। तो किसी को हमारे बोल और व्यवहार से अगर सुख मिलता है तो हमें दुआएं मिलती है। अगर हम ऐसे बोल बोल देते हैं, इवन सत्य कहना है तो भी युक्ति युक्त कहना है। तो ये सब बातें बहुत सूक्ष्म है, कर्म की गति से जुड़ा है, ड्रामा से जुड़े हैं। ये सब राज हमने यूट्यूब पर चैनल पर रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। ये करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रुप वाइज ये सब बातें मिलेगी, तब ये बात बाबा की समझ में आएगी। तो ये कहते हैं कि सिद्धि स्वरूप बनना है। सिद्धि बना हमारे संकल्प से ही हमारा भाग्य बनता है। और अगर योग के प्रयोग को भी सिद्ध करना है तो संकल्प शुद्ध जरूरी है। कितने शुद्ध संकल्प हमारे चलते हैं, पॉजिटिव बने हैं, उस अनुसार हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो विधि से ही सिद्धि मिलेगी। तो इसीलिए जब हम अच्छे संस्कार मीन्स के बोल बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, अच्छे संकल्प चलाते हैं, तो नेचुरली हमारा ये जीवन और दूसरा जीवन जन्म भी सुधर कर दुआओं से भरपूर होने के कारण भाग्य अच्छा बनता है। क्योंकि हर एक मृत्यु के बाद हमारे जो
बैलेंस, कर्मों का बैलेंसिट होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस होता है। तो ये भी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे तीन एनर्जी है, क्या है, ये भी यूट्यूब पर रखा है, तो आप वो सुन सकते हैं। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब भक्ति मार्ग में होते हैं तो पूजा पाठ बहुत सहजता से हो जाता है। टाइम पर ज्ञान में आने के बाद दिखाई देता है कि कैसे माया हमको योग और बाबा की याद में रहने में अलग अलग रूप के लेकर बाधा डालती है। ऐसा क्यों है कि ज्ञान में माया ज्यादा आती है, भक्ति में नहीं आती? उत्तर है, देखो, भक्ति में हमें बाबा से कनेक्शन नहीं करना होता है, करना चाहिए, लेकिन हमारे विचारों में शक्ति नहीं है या विचारों पर कंट्रोल नहीं है, तो अंदर तो जो चले वो चलते रहता है। और ये जो भी क्रियाकांड करना है ये मुख से और हाथों से करते रहते हैं, एकाग्रता तो होती ही नहीं है। तो एक मशीन की तरह स्विच ऑन किया और मशीन की तरह वो शुरू हो जाता है। इसीलिए ये जो भक्ति इजी लगती है सबको। और दूसरा ये भी है, जन्म जन्मांतर से हमारे ये संस्कार बन गए हैं कि उठ के कैसे आरती करना है, दिया जलाना है, फूल लगाना है, जो भी करना है, एक मशीन की तरह वो एक संस्कार बन गए हैं जो शुरू हो जाते हैं। और ज्ञान मार्ग में हमें हमारे गुणों को, हमारा देवत्व को बाहर लाना है, और इसके लिए परमात्मा से कनेक्शन करना बहुत जरूरी है। और कनेक्शन करने के लिए हमारे जो मन और बुद्धि है उसको एकाग्र करना पड़ता है। साथ में रखेंगे तब एकाग्र होंगे, और इसके लिए विचारों को परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये भक्ति में हमें माया का पता ही नहीं होता है, जो भी विचार आए चलते रहते हैं, और हमारी माड़ा जो भी करना है करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान में हमें ध्यान देना पड़ता है, और इसीलिए हमारे जो विचार है, माया क्या है, वही तो है, संकल्प से हम चलाते रहते हैं, और उससे हमारी खुद की नेगेटिव एनर्जी बाहर लाकर पेपर के रूप में आती है। और ये सब बातें ज्ञान में ही समझ में आती है। इसीलिए ज्ञान में मेहनत है, भक्ति में मेहनत नहीं है। भक्ति कण रस है, ज्ञान मार्ग मन रस है, और मन घोड़े के जैसे चंचल है। इसीलिए घोड़े को वश करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उसको लगाम डालनी पड़ती है। जब तक लगाम नहीं डाली है तब तक वो घोड़ेसवार को कितनी बार पछाड़ेगा, पीटेगा, लेकिन एक बार लगाम लग गई फिर वो कितनी अच्छी रीति काम करता है ना। ऐसे ही मन घोड़ा है, सारा दिन वो घूमता ही रहता है उसके हिसाब से। अभी हम घोड़ेसवार आत्मा जो है वो उसको कंट्रोल करना चाहती है, तो उसको भी लगाम लगाना चाहिए। तो लगाम क्या है? बुद्धि। जब मन पर बुद्धि का लगाम लगाना शुरू करते हैं तो कई बार हमें पछाड़ेगी। हम चाहेंगे पॉजिटिव सोचना, योग लगाना, वो फिर नेगेटिव उसके संस्कार पर आ जाएगा। लेकिन हम घड़ी घड़ी ट्राई करेंगे, दोनों को एकाग्र करेंगे, फिर वो मन रूपी घोड़ा इतना अच्छा हो जाता है, हम जो चाहे वही करेगा। तो इसीलिए ये मेहनत है लगाम लगाने की, बुद्धि को उसके ऊपर, मन जो विचार करे उसको पर बुद्धि देखती रहे। जितनी मन बुद्धि की दोस्ती है उतनी इतना
योग अच्छा लगेगा, फिर माया भी नहीं आएगी और कोई नेगेटिव विचार ही नहीं चलेंगे, क्योंकि चक्र के सारी एनर्जी लेयर्स बदल जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी और फिर विचारों की उत्पत्ति भी पॉजिटिव होगी। अभी लेयर सब नेगेटिव है, इसीलिए व्यर्थ संकल्प चलते ही रहते हैं, क्योंकि मन सबकॉन्शियस माइंड के जो नियम है उस अगर आपको उसको अच्छी रीति समझेंगे, उसमें ये भी आया है कि मन टीम द्वारा काम करता है और वो टीम हमारी स्मृति जो बनती है उस स्मृति के अनुसार विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। ये सब हेल्थ एंड माइंड में साइंटिफिक रीति से कुंडलिनी चक्र में सब में समझाया है। तब आपको पता चलेगा कि ये समझ में जब तक बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं होगी तब ये बातें समझ में नहीं आती। आज भी मुरली में कहा ना बाबा ने कि पारस बुद्धि बच्चे जो है वही इस बातों को समझ सकते। पारस बुद्धि माना क्या? हाँ? माना शुद्ध पवित्र बुद्धि, फिर दिव्य बुद्धि बनती है। इसके भी टॉपिक हमने रखा है कि कैसे बना सकते हैं दिव्य बुद्धि, बहुत कुछ रखा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है वो आपके जॉब के लिए जो 2 साल के बाद इंटरव्यू आया और फिर उसमें पास होना है, उसके लिए हमने बताया कि बाबा से बात करो और ये भी कहो कि परसेंटेज निकाल। मीन्स के अगर मुझे ये नौकरी मिल जाएगी तो मैं हर मंथ परसेंटेज फिक्स करूंगी। तो आपका प्रश्न यह है कि कैसे परसेंटेज निकाले, मुझे नहीं पता। उत्तर है, देखो परसेंटेज निकालना अर्थात फिक्स करना, वैसे भी शास्त्रों में कहा है ना कि 10% पुण्य में यूज करो, दान पुण्य करो। तो कई 10% करते, कोई 5% करते, कोई 1% करते, कोई 2% करते, जिसकी जिसकी भावना। हमारे घर में सभी बच्चे भी और दामाद भी परसेंटेज निकालकर दान करते हैं और बहुत प्रगति हुई। पेपर आते हैं और चले जाते हैं और हमारे जीवन में भी हम सोच भी नहीं सकते इतने आगे बढ़ गए थे थोड़े साल में, और इसीलिए हम 20 साल से रिटायर्ड होकर सेवा में लग सके, यही कारण है। तो ये दुआ प्राप्त करने का एक साधन है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों का, घर का, परिवार का ये सब करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो सब कुत्ते बिल्ली सब करते हैं परिवार की पालन पोषण, लेकिन दूसरे के लिए करना, परमात्मा के लिए कार्य में लगाना, ये सबसे बड़ी बात है जिससे हमारा पुण्य बनता है। घर वालों से हिसाब किताब चुकतू होते हैं और बाहर वालों से पुण्य बनता है। तो इसीलिए तो आप अपने सैलरी के हिसाब से आपके मन जो कहे वो फिक्स करो और वो फिक्स करके याद रहे वो निकालना ही है हमेशा के लिए। तो फिक्स करो और इसमें प्रगति ही प्रगति होगी और ये फिक्स करेंगे जॉब भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति।